नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस ने राज्य में पार्टी नेताओं के बीच चल रही आंतरिक खींचतान और विवाद को सुलझाने का दावा किया। और हिन्दी पत्रकारिता दिवस आज, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के खोह गांव में स्थित मनसा माता मंदिर की पहाड़ियों में कल रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 8 महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई। हादसे में 24 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का झुंझुनू, सीकर और जयपुर के अस्पतालों में उपचार चल रहा है। ये सभी मनसा माता मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और वापस लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी और ये हादसा हुआ। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पीएम सहायता कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उधर अलवर के बहरोड कस्बे के दहमी गांव के पास कल तेज गति से आते डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार मामा भांजे की मृत्यु हो गई। वहीं हनुमानगढ़ जिले के रावतसर मेगा हाईवे पर बरमसर गांव के पास कल देर रात कार और पिकअप वाहन की टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में कार में सवार महिला और एक बालिका भी घायल हो गए। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में होने वाले एक समारोह में उन्हें शपथ दिलवाएंगे। न्यायमूर्ति मसीह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वे राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल एक दिन की अजमेर यात्रा पर आएंगे। इस दौरान उनका अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी का पुष्कर जाने का भी कार्यक्रम है। पुष्कर में प्रधानमंत्री ब्रह्माजी मंदिर के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी की पुष्कर यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। एनएसजी के दल ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण इस साल जुलाई में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरी पीढ़ी के दिशा सूचक उपग्रह NSV-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को और 4 वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक चुन लिया गया है। उनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक होगा। श्री मुर्मू 2019 से इस पद पर हैं। जेनेवा में कल विश्व स्वास्थ्य सभा की 76वीं बैठक में बहुमत से श्री मुर्मू को चुना गया। इस अवसर पर श्री मुर्मू ने अपने संबोधन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में अपने दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए बेहतर परिणाम के लिए प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और पेशेवर कामकाज पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कांग्रेस ने राज्य में पार्टी नेताओं के बीच चल रही आंतरिक खींचतान और विवाद को सुलझाने का दावा किया है। कल रात दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच लंबी वार्ता चली। इस बैठक में तय किया गया कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक के बाद श्री गहलोत और सचिन पायलट के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में दोनों नेता मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब कोई विवाद नहीं है। सचिन पायलट की भूमिका को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों ने ये फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट ने इस दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस में हर जगह सत्ता की लड़ाई है और कोई अनुशासन नहीं है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में सत्ता की खींचतान और कुर्सी के लिए जो घमासान चल रहा है वो सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे राज्य की जनता ही सुलझाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम नई दिल्ली में राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। इस राजकीय गेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण से आगंतुकों को उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। नई दिल्ली के लुटियंस जोन में 7050 वर्ग मीटर में बनने वाले नए राजस्थान हाउस में 2 बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान किया गया है। इस भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय और जिम का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। शिलान्यास समारोह में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के वास्ते नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल के पदोन्नति आदेश जारी करने को लेकर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आदेश के तहत निलंबित अधिकारियों को नियम अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन काल में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर रहेगा। आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ और संपन्न करने का काम निष्पक्ष पत्रकारिता के जरिए ही होता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोगों को सूचना संपन्न ही नहीं करती बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करती है। उन्होंने स्वस्थ पत्रकारिता के जरिए लोकतंत्र को सशक्त करते हुए इसमें सभी की समान भागीदारी के लिए काम करने का आह्वान किया। प्रदेश भर में आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। भरतपुर में इस अवसर पर गंगा मंदिर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के कामा स्थित विमल कुंड में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर गंगा मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और माता गंगा का अलौकिक श्रृंगार कर फूल बंगला झांकी भी सजाई गई है। दशहरा पर्व पर निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर श्रद्धालु सप्तकोसीय परिक्रमा कर श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और अंधड़ का दौर जारी है। मौसम में आए बदलाव से राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में कमी आई है। जालौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और बाड़मेर जिले के चौहटन में आज सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झुंझुनू के उदयपुर वटिक क्षेत्र में सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस ने राज्य में पार्टी नेताओं के बीच चल रही आंतरिक खींचतान और विवाद को सुलझाने का दावा किया है। और आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी हैं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।